मेरे सारे दोस्तों की हाल ने जी। उम्मीद करता बिल्कुल ठीक होवोगे। तो तुहाडे वास्ते लैके आए बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी, ये तुहानू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया करांगे डेली। ठीक है जी, जिहदे तुहाडियां डेली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेन पेपरों के रिपीट होए पेपर डेली तुहानू कोशिश करा करूँगा कि मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करवाया करा जीके दियाँ। जो 2 वीडियो प्रोवाइड नहीं होया करनगियां तो एक वीडियो तुहानू डेफिनेटली मिलिया करूगी जिहदे विच तुहाडा आपां 1000 MCQ कवर करांगे। ठीक है जी। तो दूसरे पासे तुहाडे लैक्चर रीजनिंग के पेंडिंग पे 2 तो वो पेंडिंग लैक्चर भी तुहाडे अज लावांगे आपां। ठीक है जी। इस तो बाद आपां मॉक टेस्ट सारा कुछ शुरू करांगे। तो चलो बच्चों, तो इकोनॉमी की भी तुहाडा थ्योरी तो MCQ आपां कंप्लीट करते रहांगे। तो हुण सारे बच्चों ने अपनी क्लास ला लेनी है। ये आपां कंप्लीट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास नंबर पहली है। ठीक है जी। तो ये आप सारा चीज़ा कवर करते जावांगे। ये प्रश्न बच्चों जो आप करे ये सारे पेपरों के आए हुए आ। थले लिखा हुआ कि किहड़े पेपरों के मैंशन किए हुए पिछले जिन्ने भी 20 साल के पेपर आ वो सारिਆਂ का डाटा तुहानू ये मिलूगा। ठीक है जी। कोई भी प्रश्न बाहरों नहीं आऊगा पेपर तुहानू ये तो विच प्रश्न ही मिलणगे। ठीक है जी। चलो हुण आप सब तो पहला गल करते हैं पहले प्रश्न की। जिहड़ी होम रूल लीग सी ये किहदे द्वारा स्टार्ट की गई सी? होम रूल लीग दसो बच्चों। सब तो पहले दस देंगे जी होम रूल लीग सी ये 1916 के विच स्टार्ट की गई सी। ठीक है जी। तो ये होम रूल लीग 1916 के शुरू की गई सी। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੂਗਾ सेम टू सेम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ मैं लिखा करूँगा यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ मिल जा करूगी चीज़। ठीक है जी। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਮ रूल लीग शुरू हुई सी। तो ये बच्चों 2 जाने ने पार्टिसिपेट किया सी। 2 जाने ने यह पार्टी चलाई सी। वो किहड़े सी 2 जाने? एक का नाम तो है बच्चों एनी बेसेंट। मैं पंजाबी दे विच लिखूँगा क्योंकि बच्चे पंजाबी दे विच ज़्यादा खुश रहिंदे आ। एनी बेसेंट तो एक उन्होंने नाल हैगे सी अपने बाल बीजी तलकी लिख दूंगा मैं। ठीक है जी। वैसे इन्होंने बाल गंगा दा तलक कह देंगे तो लोकमान्य तलक भी इन्होंने कह देंगे। ठीक है जी। सैकंड नाम की इन्हों का लोकमान्य तिलक। इधर थोड़ा प्रश्न बाहर नहीं आते जोड़े मैं करवाऊँगा। ठीक है जी। एनी परसेंट के बाल गंगा दा तिलक। हुण प्रश्न ये बनता कि इन्होंने कित्थों कित्थों शुरू की मूवमेंट। ठीक है जी। इन्हें मूवमेंट कित्थों कित्थों शुरू की तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। पर इन्होंने ये मूवमेंट कामयाब नहीं हुई सी। कामयाब क्यों नहीं हुई सी? क्योंकि एक अंग्रेज से उन्हें लिखता द फादर ऑफ अनरेस्ट, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बुक लिखती सी। ठीक है जी। एक ना लिख देना मैं इत्थे। ओके जी। तो इन्होंने ना तो एक बुक लिखी गई सी, बुक का ना दसदा ये फेल के हो गया अंदोलन। इन्हें ना तो बुक लिखती सी बच्चों एक किहड़ा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट लंडन दे विच लिखी गई सी बुक। ठीक है जी। लंडन दे विच लिखी गई सी। तो बच्चों ये बुक जी इन्होंने ये बुक लिखती सी। ठीक है जी। लंडन दे विच बुक लिखी गई सी। तो ये बुक किहने लिखी सी बच्चों? एक अंग्रेज ऑथर सी उन्हें ये बुक लिखी सी। ठीक है जी। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की मतलब कि जिहड़ा भी इंडिया दे विच कोई गलत काम हो रहा हैगा। ठीक है जी। इंडिया दे विच जिहड़ा भी कोई गलत काम हो रहा हैगा, कोई दंगे हो रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वह सारा जिम्मेदार कौन हैगा? बाल गंगा दा तिलक हैगा। ये बंदा फिर वो केस करने वास्ते चला गया सी। ठीक है जी। केस करने वास्ते चला गया सी उहदे ते इस तो बाद जो अंदोलन से इन्हों का यह फेल हो गया सी। ठीक है जी। ये अंदोलन से जो फेल हो गया सी, फिर बड़ा चर चल नहीं सकिया तो फिर इन्होंने अद्ध विचाली ही सारा कुछ वापस करना पिया। ठीक है जी। तो यह जो इन्हों किहने कहा तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किहने कही सी गल? ये गल कही सी अपने बी चिरोल ने। बी चिरोल ने कही सी गल। ठीक है। तो ये जो होम रूल लीग मूवमेंट चलाई गई सी स्टार्ट कितों की सी? जिहड़े दा बीजी तिलक है इन्होंने तो यह मूवमेंट बच्चों जी स्टार्ट की सी ये की सी इन्होंने पुणे तो। तो जी एनी बेसेंट हैगी उन्होंने यह मूवमेंट शुरू की सी मद्रास तो। ठीक है जी। तो बस आ पॉइंट याद कर लो, एक्सट्रा कुछ भी याद करने की लोड़ नहीं हैगी। ठीक है जी। वैसे कई बार पूछ लें कि सबजैक्ट की सी? सबजैक्ट की सी इहदा होम रूल लीग का? इहदा सबजैक्ट हैगा सैल्फ गवर्नमेंट। कि इन्होंने ये कहा कि सानू सैल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ये पेपर बच्चों यूपी का PCS पेपर होया सी, उहदे विच ये प्रश्न पूछा गया बी चरोल वाला यूपी के PCS दे विच। ठीक है जी। तो ये बस यही मंग रखी गई सी। तो हाँ एक सब तो इंपोर्टेंट लाइन लिख लो नाल इहदी, सब तो इंपोर्टेंट लाइन ये मूवमेंट दे विच ही। ठीक है जी। तिलक ने एक स्लोगन दिता सी स्वराज। ठीक है जी। स्वराज इज माई
बर्थ राइट, ठीक है। जो स्वराज हैगा, जी सैल्फ गौरमेंट है, ठीक है जी। स्वराज मेरा एक जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है जी। एंड आई शैल हैव इट, मैं इसनूं प्राप्त करके रहांगा, ये गल कही सी, ठीक है जी। हुण सारे टॉपिक क्लीयर हो गए। ये एक बार फिर ना होम रूल सी जी स्टार्ट की गई सी 1916 के, 2 बंदे ने स्टार्ट की सी। हुण इत्थे ऑप्शन के तुहानूं एक बंदे ही मिलिया दे सकते हैं, किहड़ा बंदा दिखाई दे रहा है तुहानूं? कल्ला दिखाई दे रहा है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक कहते हैं जिन्होंने, आप यही दिखाई दे रहा है, तो होर ये कोई दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है जी। तां करके आपां गल करांगे कल्ले बाल गंगाधर तिलक, जिथे एनी परसेंट पई हुंदी तो कई बार ऑप्शन के बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे, उत्थे एनी परसेंट पई हुंदी है, तो वह आंसर सही मन्निया जाऊगा अपना, ठीक है। तो महात्मा गांधी कौन सी अपने, ठीक है जी, राष्ट्रपिता। जवाहरलाल नेहरू कौन सी अपने, पहले प्राइम मिनिस्टर सी आज़ादी तो बाद। राजेंद्र प्रसाद कौन सी, राजेंद्र प्रसाद बच्चे उही है जिन्होंने 11 दसंबर नूं, ठीक है जी, पक्का अध्यक्ष बनाता सी, ठीक है जी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, ठीक है जी, पक्का प्रधान बनाया सी इन्होंने। तो राजेंद्र प्रसाद ही अपने पहले की है बच्चों, राष्ट्रपति है जी, ठीक है जी। राजेंद्र प्रसाद ही अपने पहले राष्ट्रपति है, ये गल्लां याद रखनी है। चलो चलते हैं हुण आपां अगले प्रश्न ते, ठीक है। ये तुहानूं मिल जूगा, सेम टू सेम तुहानूं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। इस तो बाद अगला प्रश्न अपने को पहुंच चुका है, कहते विन डिड द अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट सी जी स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरैक्टली, कहते ब्रिटिश सरकार ने कदों भारत से सीधा राज करना शुरू करता? पहले इंडरैक्टली तरीके राज करते थे बच्चों, इंडरैक्टली तरीके। इंडरैक्टली तरीका तुसीं समझते होंगे, इंडरैक्टली तरीका हुंदा गा कि उदों ईस्ट इंडिया कंपनी हुंदी सी, ठीक है जी, उदों ईस्ट इंडिया कंपनी हुंदी सी, उदों यह काम चलदा सी, ओके। तो ये चीज़ां सारियां इंपोर्टेंट आईयां, ये तुसीं आपदे दिमाग दे विच चंगी तरह बिठा लिओ। तो ये की कहते हैं, कदों इन्होंने सीधा राज करना शुरू करता सी, दसो जी, सीधा राज करना कदों शुरू किया इन्होंने? तो इन्होंने सीधा राज करना शुरू किया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है जी, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। देखो पानीपत का आंसर आ नहीं सकता, जी पानीपत दी 3 बैटल होंगे 1526 1556 ते 1761 ठीक है जी। जी हुई सी अहमद शाह अब्दाली के मराठा के विचकार हुई सी, अहमद प्लस मराठा के विचकार हुई सी, ठीक है जी। दूजी अकबर ते दसो, तुसीं दसो अकबर ते किहदे हुई सी, कमेंटां दे विच दसना। पहली हुई सी अपनी बाबर ते इब्राहिम लोधी दी, इब्राहिम लोधी दी। दसो बजो कमेंटां दे विच जरूर दस्यो कि जिहड़ी अपनी सैकेंड हुई सी, ठीक है जी, किहड़ी सैकेंड पानीपत दी, ठीक है जी, किहदे विचकार हुई सी, दसो कमेंटां दे विच, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, पेपर दे विच बहुत बारी ये प्रश्न रिपीट भी होया वा, ठीक है जी। तो जरूर दस्यो। तो हुई कदों सी, ये हुई सी 5 नवंबर 1526 के विच, अकबर ते हेमू के विचकार ही हुई सी, ठीक है जी। चलो कोई गल नहीं। तो इस बाद बैटल हो गए तुहानूं दस दियां। इस तो बाद मसूर दा तो बहुत जंगा चल गई, एक तो लॉर्ड क्लाइव वेले चली सी, इस तो बाद सैकेंड मसूर वार जी हुई है वो बॉल हास्टिंग वेले हुई है, ठीक है जी। जी थर्ड मसूर वार हुई सी, ये हुई सी अपने लॉर्ड करजन के समय। तो आ 1857 के विद्रोह की गल करते हैं, ठीक है जी। पर ये जी बैटल ऑफ प्लासी है, ये तो इन्हें सीधा राज करना शुरू करता सी, ठीक है जी, बैटल ऑफ प्लासी तो बैटल ऑफ प्लासी किहदे विचकार हुई सी? ये हुई सी सिराजुद्दौला ते अंग्रेज़ों के विचकार 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ बैटल ऑफ प्लासी। तो इस बार ये बाद ही एक बक्सर की लड़ाई हुई सी, बक्सर की लड़ाई वो हुई सी अपनी 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ हुई सी, एक दा मीर कासम सी, एक साजूदौला सी, सराजूदौला नहीं साजूदौला, तो एक तीसरा सी उन्होंने शाह आलम दूजा। ये 3 जाने सी, ठीक है जी। शाह आलम दूजा किनू लीड कर रहा सी बच्चों? जो शाह आलम दूजा सी ये तो लीड कर रहा सी अपने मुगलों, ठीक है जी। जिहड़ा मीर कासम सी ये बंगाल का नवाब सी उस समय दे विच, जिहड़ा साजूदौला सी ये अवध का नवाब सी, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट याद कर लियो तो लिख लियो कापियां ते, बाकी तुहानूं मेरा स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी।
इस तो बाद चलते आप अगले प्रश्न दे। अगले प्रश्न दे विच की कह रहे ने, कहने जिहड़ा हंटर कमीशन नियुक्त कीता सी वो किहड़ी घटना नूं लैके हंटर कमीशन नियुक्त कीता सी, दसो जी हंटर कमीशन कदों नियुक्त कीता सी। तो जिहड़ा ये हंटर कमीशन सी बच्चों ये नियुक्त किया कहने बदरौली सत्याग्रह बारे नहीं बच्चों, बदरौली सत्याग्रह नाल नहीं ये संबंधित हैगा। जिहड़ा बदरौली सत्याग्रह सी, ठीक है जी, इसका संबंध हैगा गा अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल नाल, ठीक है जी, वल्लभ भाई पटेल नाल हैगा इसका संबंध बदरौली सत्याग्रह का। ये कदों चलिया सी बदरौली सत्याग्रह, चलिया सी अपना 12 जून 1928 नूं चलिया सी। इहदे विच टैक्स टुक्स नूं लैके कोई चक्कर सी, ठीक है जी। तो बस मेन तो गुजरात दे विच शुरू होया सी, एक गल याद रखनी है, गुजरात दे विच। ते इत्थे ही बदरौली दी औरतां ने इनू अपने नूं सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार दी उपाधि दित्ती सी, बस इन्ना याद कर लो। जिहड़ी खिलाफत मूवमेंट सी बच्चों 1920 दे विच चली सी, ये चलाई सी अली बरादर ने, अली बरादर ने चलाई सी। एक दा नाम हैगा सी शौकत अली अते एक दा नाम हैगा सी अपना मुहम्मद अली। इन्हों अली बरादर भी कहते शौकत अली भी। इन्होंने बच्चों खलीफा की उपाधि से खत्म करती सी अंग्रेज़ों ने, खलीफा की उपाधि, तो उन्होंने लैके ही धरना होया सी। तो हंटर कमीशन का इन्होंने दोनों का कोई संबंध नहीं हैगा। इस तो बाद आ गया जलियांवाले बाग की घटना बच्चों, ये संबंध है हंटर कमीशन का, ठीक है जी। जलियांवाले बाग की घटना 1919 के हुई सी, जिहदे माइकल ओडायर ने तो ऑर्डर दिता सी, माइकल ओडायर ने तो ऑर्डर दिता सी, क्योंकि उस समय के गवर्नर हुंदा सी। तो जिहड़ी गोली चलाई सी वो चलाई सी अपने जनरल डायर ने, ठीक है जी। तो जिहड़ा ये चोरी चोरा इंसीडेंट होया सी बच्चों, ये होया सी अपना 1922 दे विच यूपी के गोरखपुर दे विच 5 फरवरी 1922 नूं, ठीक है जी। जिहदे तहत 22 पुलिस मुलाजमां नूं थाणे दे विच अग ला के मचाता सी। इस तो बाद 12 फरवरी नूं 1922 नूं गांधी जी ने अपना जिहड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिहड़ी कि अपनी 1920 दे विच स्टार्ट हुई सी, तो उहदे तो इन्होंने विजन ड्रॉ कर लिया सी। कहंदे सी भाई मैं तो बाहर आ गया, मैं ये मतलब मैनूं दुख होया, मैं नहीं ये चीज़ दे विच हक च हैगा, मैं तो कोई होर सत्याग्रह चलाऊँगा। तो ये गल तो गुस्से हो के 1 जनवरी 1923 नूं स्वराज पार्टी बना ली गई सी, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी किहने बनाई सी, स्वराज पार्टी बनाई सी अपने 2 बंदे ने मेन है, CR दास जिन्होंने आप चितरंजन दास कह देंगे हैं, तो मोती लाल नेहरू। अद्धियां बॉक्स के 1922 भी मिलूगा, पर दोनों के एक ऑप्शन मिलूगी, या 1922 या 1923, दोनों चो कोई भी एक मिलती है तो टिक ला दो, ठीक है जी। तेरा 3 नंबर ऑप्शन। इस तो बाद अगला प्रश्न अपने को आ गया, की कह रहे हैं ये प्रश्न दसदा, ये आया हुआ बच्चों अपने SSC के 2003 के पहली शिफ्ट के। इस तो बाद अपना अगला प्रश्न आ गया, अगले प्रश्न के की कहते हैं, हू वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली इन इंडिया। भारत के संविधान सभा की केंद्रीय शक्तियां कमेटी का चेयरमैन किहनूं बनाता सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। सब तो पहले तुहानूं ये दसदा कि अपनी जी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली से ये किहड़े बेस से बनाई गई सी। ये बनाई गई सी कैबिनेट मिशन 1946 के बेस से बनाई सी, ठीक है जी। कैबिनेट मिशन के बेस से बनाई सी, ठीक है जी। कैबिनेट मिशन के 3 बंदे आए थे, उन्हें ना याद कर लो बच्चों। ये जी हुई सी कैबिनेट मिशन, ये उदों समय ना कार्यकाल होंदा सी अपना 1942 तो लैके 1947 तक रहा अपने, या 46 तक ला लो। बैवल उदों अपना वाइसराय होंदा सी, लॉर्ड बैवल। कैबिनेट मिशन के 3 बंदे आए थे, किहड़े आए थे बच्चों। एक तो आया सी अपना पैथरिक, एक तो आया सी पैथरिक लॉरेंस का फुल नाम, पैथरिक लॉरेंस। एक आया सी अपने अलेक्जेंडर। तीसरे नंबर पर आया सी स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये उही क्रिप्स हैगा जिहड़ा क्रिप्स मिशन लैके आया सी 1942 के विच, ठीक है जी। कैबिनेट मिशन के विच इन्ने बंदे आए सी, तो ये आप 2 प्रधान बनाए सी बच्चों। एक तो बनाया सी आप टैंपरेरी का बनाया सी आप सच्चिदानंद सेनानू। इनू क्यों बनाता टैंपरेरी, तो बनाता है जो क्योंकि रौला रप्पा बड़ा पै गया, जो संविधान सभा बनाई गई, रौला रप्पा जो बड़ा ज़्यादा पै गया, तो फिर उन्होंने जो भी सब तो वड्डी उम्र का उन्होंने बना दो। तो सब तो वड्डी उम्र का किहड़ा बनाया सी, सच्चिदानंद सिन्हा बनाया सी। तो पक्का किहड़ा बनाया सी, पक्का बनाया सी 11 दिसंबर 1946 नूं अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। तो वल्लभ भाई पटेल तुहानूं पता ही होना, ये अपने सैकंड वाइस प्राइम मिनिस्टर सी,
ठीक है जी। डॉक्टर अंबेडकर कौन सी, ये ड्राफ्ट कमेटी के प्रधान रहे। ड्राफ्ट कमेटी के प्रधान कौन से? ड्राफ्ट कमेटी किहने बनाई सी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बनाई सी। ठीक है जी। तो इस बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू अपने पहले प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है जी। सारे टॉपिक अपने क्लीयर हो चुके हैं। तो हुण तुहानूं इहदे विच जिहड़ी मेन चीज़ पुछा कि इन्होंने चेयरमैन कौन सी पार्टी का, दसो बच्चों। हुण सारियां चीज़ां ने मैं तुहाडियां प्रॉब्लम सी जिन्नियां वो सारियां आपां दूर कर चुके हैं। हुण इह 'च तुसीं दसो कि किहड़ा हो सकदा गा, दसो जी किहड़ा हो सकदा गा। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैगा, दसो। तो यह हैगा सी अपना, ठीक है जी। नहीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सॉरी पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है जी। पंडित जवाहर लाल नेहरू से अपना ये गल याद रखनी है। ठीक है जी। तो आप आज़ाद हो गए सी बच्चों। ठीक है जी। 15 अगस्त को अपनी आज़ादी मिल गई सी। तो ये गल याद रखनी है। तो सारे बच्चों ने, किसी भी बच्चे ने भुल के भी चीज़ छड्डण की कोशिश नहीं करनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये। ठीक है जी। पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो इस तो बाद चलते हैं आप अगले ऑपरेशन। तो सारे बच्चे ऑपरेशन चंगी तरह याद कर लेने, किसी भी तुसीं कुछ भी नहीं छड्डना। तो इन्होंने कोले सी बच्चों ये यूनीयन पावर मिनिस्टर भी इन्होंने कोले सी। तो एक इन्होंने कोले हैगा सी एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर भी इन्होंने कोले सी। तो वल्लभ भाई पटेल कोले उस समय होम मिनिस्टर हुंदा सी। ठीक है जी। तो बस यही याद कर लो। इस तो बाद अगला आ गया बच्चों, कहते आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक। इस तो बाद बच्चों अपना आ जाता 5वां नंबर प्रश्न। 5वें नंबर के आप गल करांगे सब तो पहला ये कि वट डेट द आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द। ठीक है जी। आचार्य विनोबा भावे सी जिहड़ी, उन्हें एक स्टार्ट किया सी बच्चों सत्याग्रह 1940 के। ठीक है जी। विनोबा भावे ने शुरू किया सी किहड़े च 1940 के एक सत्याग्रह। कित्थों शुरू किया सी? तो ये शुरू किया सी बच्चों पवनार ऑफ महाराष्ट्र। पवनार ऑफ महाराष्ट्र के विचों इन्होंने ये शुरू किया सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये इन्होंने सपोर्ट किहने की सी? इन्होंने जी सपोर्ट की सी अपने महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट की सी। तो यह अक्तूबर 1940 में मूवमेंट चलाई गई सी। एग्जैक्ट डेट अपने को नहीं हैगी इहदी बच्चों। ठीक है जी। इत्थों ऑपरेशन ये बनता है कि विनोबा भावे ने आपका पहला सत्याग्रह कित्थों शुरू किया सी? तुसीं कहंदे 1940 शुरू किया सी। पहला ऑपरेशन ये बनूगा। दूसरा ऑपरेशन जो तो पूछा जाता है कि विनोबा भावे ने पहला सत्याग्रह कितों शुरू किया 1940 के। ठीक है जी। ये गल याद रखो कितों शुरू किया? पवनार इन महाराष्ट्र के इन्होंने शुरू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी रिपीट होया वा। ये बच्चों पेपर मिलया होया सानू आपको बार्ड अटेंडर के पेपर में प्रश्न आया होएगा। इदों बाद तुहानूं प्रश्न नहीं मिलते तुहाडे नाल वादा अपना। ठीक है जी। कहते विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पोस्ट स्पेंट इन इंडिया। पोस्ट स्पेंट ये गल करते हैं डाकखाने की। ठीक है जी। डाक टिकट की शुरुआत किने की सी बच्चों? तो तुहानूं इन्हां दसदा जी डाक टिकट की शुरुआत हुई सी, ये हुई सी अपनी 1854 दे विच। कित्थे हुई सी? कराची दे विच। कराची दे विच हुई सी। हुण प्रश्न तुहाडे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इत्थे सही हो करा देंगे आपां। देखो ऑप्शन चक के, ऑप्शन चक्कणियां सीख लो। सब तो पहले आप चलो विलियम बेंटिंक चक लेंगे हैं। विलियम बेंटिंक का राज कितों तक रहा बच्चों? ये रहा 1828 तो लैके 1835 तक यह राज रहा। कहना मतलब जी पोस्टल स्लैंप चलाई सी, ये चलाई सी 1754 के। ठीक है जी। तो यह तो गलत हो गया। इस बाद लॉर्ड कैनिंग आ गया। जो लॉर्ड कैनिंग से यदा समा रहा 1856 तो लैके 1862 तक का। तो इतों भी आप आंसर लावांगे। 1854 के हुई सी लॉर्ड कैनिंग का कोई संबंध ही नहीं। जोड़ा ऑकलैंड हैगा, ऑकलैंड नाल भी कोई संबंध नहीं। ऑकलैंड तो अपने विलियम बेंटिंक तो बाहर आया सी। ये समय तो पहली अफगान वार हुई सी। ठीक है जी। तो यह भी नहीं आ सकता क्योंकि यह समा तो लैके 35 तो 37-37 तक का सी। ठीक है जी। तो यह भी नहीं आऊगा। तो ये आंसर आऊगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का समा जोड़ा रहेगा वो रहेगा 1848 तो लैके 1856 तक। क्योंकि तुहानूं पता होना बच्चों 1848 के जो अपन सैकंड एंगलो वारा शुरू हुई सी, तो उदों 1849 के जो पंजाब नूं कब्जे दे विच कर लिया सी अंग्रेज़ों ने। ठीक है जी। कब्जे दे विच कर लिया सी अंग्रेज़ों ने। तो उदों लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंसमेंट करवाई सी भाई जो पंजाब है हुण साडे हिस्से आ गया। तो हुण इहदे विच किसी भी बच्चे ने, किसी भी ने कोई बच्चे ने नहीं, किसी ने भी कोई दखलअंदाजी नहीं करनी। ठीक है जी। ये चीज़ हो गई बच्चों। नोट्स नाल दे नाल बनाउंदे जाओ। जिहड़ा लॉर्ड डलहौजी सी ना बच्चों, इन्हें स्टार्ट की सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैपस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैपस। हुण पुछया जा सकता कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैपस की सी बच्चों? इस नूं ही हड़प नीति कह दिंदे आ। इस नूं भी हड़प नीति कह दिंदे कि जिहड़े महाराजा या राजा की कोई औलाद नहीं हुंदी सी तां इह डप लैंदे सी। सब तो पहला हड़प्पा नीति के तहत 17 जिहड़ा शहर सी
ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1757 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਬਖਤ ਖਾਂ, ਤਾਤੀਆ ਤੋਪੇ, ਕੁੰਵਰ ਖਾਨ, ਗੁਰਦਿਆਲ, ਹਰਦਿਆਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣਾ ਤੱਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਠਾਣਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1853 ਦੇ ਐਕਟ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਫਸਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਐਂਡ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਬਟਵੀਨ ਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਐਂਡ ਆਗਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਈਨ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਰਿਫੋਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ 1801 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1853 ਮਿਲੂਗਾ, ਵੈਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ 1854 ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1853 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1854 ਵੀ, ਪਰ ਜੇ 54 ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 53 ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 1853 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 1854 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 53 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1854 ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ 1853 ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ। ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਤਾਂ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੋ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ? ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੋ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ MCQ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਵੇਦਾਸ। ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਵੇਦਾਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੈਗ ਦੇ ਵਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਗ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਆਏਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਚੰਬਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
ठीक है जी। तो ये ऑपरेशन मेन तौर पर गल बनती सी। ये बच्चों ऑपरेशन रिपीट होया वा SSC CPO सब इंस्पैक्टर 7/9/2003 इन्हों तो बाहर ऑपरेशन नहीं आता तुहाडे नाल वादा अपना। ठीक है जी। इस तो बाद आ गई बच्चों अपनी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च। स्वदेशी मूवमेंट चलाउण दी की लोड़ पै गई सी भाई साहब, की लोड़ पै गई सी स्वदेशी मूवमेंट चलाउण दी, दसो। ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लंबा समा चली है। स्वदेशी मूवमेंट चली है बच्चों 1905 तो लैके 1908 तक चली है। क्यों चली है, की लोड़ पैगी ये मूवमेंट नूं चलाउण दी? ये मूवमेंट नूं चलाउण दी तां लोड़ पैगी बच्चों क्योंकि अंग्रेज़ां ने की करता सी, कहंदे प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, कहेंगे आपां बंगाल दी विरोध दे विरोध धरना दिता सी। ये मतलब है इहदा कि चलो बाहलियां चीज़ों के नहीं जाते। ए नंबर ऑप्शन इहदा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, ए नंबर ऑप्शन ही, क्योंकि जी बंगाल की वंड की 1905 के करी सी लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय तो लॉर्ड कर्जन का समा कितना सी 1899 तो लैके 1905 तक यदा समा रहा। ये समय ही अपने कई डिपार्टमेंट बनाए गए थे जोड़े कि इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्थापना भी ये समय हुई सी। ठीक है जी। तो ये गल याद रखनी है। बाकी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल से चीज़ के। ठीक है जी। तो ये समय एक यूनिवर्सिटी एक्ट आया सी, यूनिवर्सिटी एक्ट ये पूछा जाता होंगे 1904 के आया सी। तो एक ये समय बच्चों एनसीएट मोनूमेंट प्रिसरवेशन एक्ट आया सी, जिहदे तहत जिहड़ियां अपनियां पुरानियां इमारतां गईयां उन्हां नूं दुबारा तो संभाल की जाए। तो एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लॉर्ड कर्जन के समय आया सी। ठीक है जी। ये 1905 के आया सी। ठीक है, दिल्ली के वो कराया गया सी। तो हुण बच्चों मेरी एक गल ध्यान नाल सुन लो। हुण लॉर्ड कर्जन जो बंगाल की वंड हो गई, बंगाल की वंड का असल मुद्दा तुहानूं मैं समझा के गया होया कि बगावतां उठ रही सी। बंगाल बड़ा होने करके इन्होंने पता नहीं लग रहा सी कि कित्थे कित्थे बगावतां उठ रही हैं। वो चीज़ करके बच्चों ने लोड़ पई बंगाल की वंड की, पार्टीशन ऑफ वंड की तां लोड़ पई सी। इन्हों आई सी जे वंड ना की तो फिर बगावतां चल पाएंगे, जिहदे कारण फिर सानूं इन्हां ते कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा औखा हो जाऊगा। तां करके इन्हां ते आपां पहलां ही प्रभाव पा लईए। ठीक है जी। तो तां करके फिर इन्हें जिहड़ी चलाई सी स्वदेशी मूवमेंट चलाई सी, उहदे विरुद्ध दे विच चलाई सी। ठीक है जी। उहदे विरुद्ध दे विच चलाई सी स्वदेशी मूवमेंट, किहदे जो बंगाल की वंड हो गई। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब की सी? स्वदेशी मूवमेंट के इन्होंने ये कहता सी कि आपां जिहड़ियां अपने देश के बनिया हुई चीज़ां उन्हां दी वरतों करनी, अंग्रेज़ों की आपां किसी भी चीज़ की वरतों नहीं करनी। ठीक है जी। ये जिहड़ा मेन रोल निभाया सी। ठीक है जी। हाँ सच एक गल होर पुछ सकते होंगे है कि जिहड़ा फस्ट सैशन कित्थे बुलाया गया सी स्वदेशी मूवमेंट का? जिहड़ा फस्ट सैशन बुलाया गया सी बच्चों वो बुलाया गया सी अपना बनारस दे विच। बनारस दे विच 1905 दे विच इहदा पहला सैशन बुलाया गया सी, जिहदी प्रधानगी कौन कर रहे सी? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन सी? ये गांधी जी के पोलिटिकल गुरु सी। अगे जाके ये मॉडरेट या नरम धड़े नाल बागे सी, चले गए सी। ठीक है जी। इस तो बाद आ गया अपना लास्ट ऑपरेशन बच्चों अज का। ठीक है जी। लास्ट ऑपरेशन के आप की गल कर रहे हैं, कहते द 9th सेंचुरी रिवाक इनिंग ऑफ इंडिया वाज कन्फिनड टू द, ਜਿਹੜੇ 19वीं सदी के लोग सी कहते कित्थों तक सीमित सी? तो यह बच्चों अपर मिडल क्लास तक सीमित सी। ठीक है जी। अपर क्लास तक संबंधित सी। ਇਹਦਾ कोई मतलब बड़ा जरूरी नहीं हैगा बच्चों। ये की सी अंग्रेज़ों ने मतलब आपको शक्तियां कोई खास नहीं दित्तियां सी। ठीक है जी। तो इत्थों निकली अपने जाते सी। ठीक है जी। क्योंकि माड़ा मोटा बच्चों को काम मिलता सी। तो मिडल क्लास के मिडल क्लास जो अपर मिडल क्लास पिया, अपर मिडल क्लास लो जो कला मिडल क्लास पिया, कला मिडल क्लास भी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है जी। क्योंकि अपने किसी भी कामों के कोई बाहला अगे नहीं किया जाता होंदा सी। तो ये चीज़ अपने बस तुम याद करो अपर मिडल क्लास 19वीं सदी के रिवॉक इनिंग सी अपने इंडिया तक इत्थों तक आप सीमित सी। ठीक है बच्चों। तो इत्थों तक सारे प्रश्न याद कर लो, चंगी तरह डिटेल के दिते हुए आ रहे नोट्स बनाते चलो। तो लैक्चर तुहानूं मिलणगे ये सारे बच्चों PYQ ऑपरेशन है, कहना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थले सारे बारे मैंशन भी किया होया कि किहड़े पेपरों के आए हुए है। तो अगे भी तुहानूं पेपरों के इन्हां दे विचों ऑपरेशन मिलणगे, एक्सट्रा तुहानूं कोई भी चीज़ नहीं मिलनी। ठीक है जी। तो बहुत वधिया तरह के नाल आपां करावांगे। ठीक है जी। हो सकता एक वीडियो तुहानूं मैं शाम नूं भी प्रोवाइड करवा दा। तो फिलहाल तुसीं आ लैक्चर लाउंदे जाओ।
ठीक है जी। तो चलो आप जे आप करिए चल 15 तक ही निबेड़ दें है ना बच्चों, अज तो बाली नहीं हो जाएगी। चल 15 तक ही निबेड़ देने बच्चों, कुछ नहीं होता फिर ना, इन्ने नाल पढ़ाए हो जाऊगी, काफ़ी निबेड़ते। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलैक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लीमेंट। ठीक है जी, ब्रिटिश संसद के चुनिया गया पहला भारती कौन सी, दसो बच्चों, जो संसद के चुनिया गया सी पहला भारती कौन सी, इन्हें अपना नाम रोशन किया सी, ये हैगा बच्चों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कि ग्रैंड ओल्ड मैन गुजरात ना चक दो, वो होर सी, ठीक है, वो करवा के गए हुए हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सी अपना कौन बच्चों, दादा भाई नरोजी। ठीक है जी, ये बच्चों अपना बैठा सी पार्लीमेंट के जाके, अंग्रेज़ों की पार्लीमेंट के जाके, ये कहना आप गर्द कर देंगे जाके उत्थे। ठीक है जी, ये बच्चे उत्थे बैठा सी, कित्थे बैठा सी ये, यूके दे हाउस ऑफ कॉमन दे विच, यूके दे हाउस ऑफ कॉमन दे विच बैठा सी जाके बंदा। ग्रैंड ओल्ड मैन किहनूं कहने आपां, दादा भाई नरोजी नूं। कितों तो कितों तक बैठा सी बच्चों ये बैठा सी 1892 तो लैके 1895 तक बैठा सी। ठीक है जी, ये गल याद रखनी है। पहला अपना एशियन सी जिहड़ा ब्रिटिश मैंबर बनया सी, जे इत्थे एशियन लिख देंदे तां भी अपना पहला ऑपरेशन यही बनना सी। ठीक है जी, ਇਹਦਾ सारा क्रेडिट उत्थे जाण दा किहनूं जांदा, ਏ ਓ ਹਿਊਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ क्रेडिट उत्थे जाण दा। ठीक है जी, ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ INC ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਰਮ ਧੜਾ ਤੇ ਗਰਮ ਧੜਾ। ਗਰਮ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਰਮ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਨਰਮ ਧੜੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਬਾਲ ਪਾਲ ਲਾਲ। ਬਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ। ਤੇ ਲਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਇਹ ਗਰਮ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਰਮ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਗਰਮ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ए नंबर ऑप्शन अपना आंसर बिल्कुल सही है। आ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ बच्चों। कहने परमानेंट सैटलमेंट इन बंगाल कदों हुई सी बच्चों, परमानेंट सैटलमेंट ये तुहानूं दस दें। जी परमानेंट सैटलमेंट हुई सी, ये हुई सी अपनी 86 तो लैके 93 ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ना तुहानूं दस दिंदा। चलो हुण मैनूं ये दस दो कि 1886 तो लैके नहीं 1784 तो लैके 1793 तक दसो किहदा समा सी। इस समय दे विच बच्चों ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਲਹੌਜੀ ਹੈ, ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ 1848 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 1856 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 1828 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1835 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 1899 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1905 ਤੱਕ ਦਾ ਗਾ। ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਬੱਚੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, तो बाकी मेन चीज़ ये 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं 1793 ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। उदों तो जान का समा आ गया सी, उदों ये चलाई गई सी। तो एक बच्चों ने हो चलाया सी बच्चों फादर ऑफ सिविल सर्विस भी लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता, फादर ऑफ सिविल सर्विस एंड फादर ऑफ पुलिस। फादर ऑफ पुलिस जी पुलिस की भारती थाने चौकी है, ये इन्हें बनाई सी लॉर्ड कार्नवालिस ने। ये समय बच्चों सैकंड मसूर वार हुई सी, नहीं थर्ड सच, सैकंड तो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई सी। थर्ड मसूर वार अंग्रेज़ों ते टीपू सुल्तान के विचकार हुई सी। ते इहदे विच की होया सी बच्चों, इहदे विच की होया सी, इहदे विच की होया सी, इहदे विच श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि नाल ये एंग्लो मसूर वार आपां खत्म करती सी। ठीक है बच्चों, तो चलो आपां चलदे हां अगले ते। भारत विच पहली रेल गड्डी कदों चलाई गई सी भाई साहब, दसो पहली रेल गड्डी कदों चलाई गई सी भारत दे विच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दसो कदों चलाई गई थी। प्रश्न औखा पाता या सौखा है, इन्ने पता कराता या सोनू हुण। जे हजे भी औखा लगी जाता फिर तो तुसीं कुट भालदे हो।
ਤੇ ਕੁੱਟ ਥੋੜੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1851 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣਾ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਰੀ ਬਾਉਂਡਰ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਓ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਸਾਰਾ। 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ 3 ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨਾੜ ਨੂੜ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਸ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ, ਪਿੰਗਲਾਈ ਬੈਂਕੀਆ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੋ ਝੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.2। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਇਹ 'ਚ 24 ਤਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਤੇ 24 ਤਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24 ਤਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੈਕਰਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ 1696 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਨ ਗਨ ਮਨ। ਭਾਰਤ ਬਾਗਿਆ ਵਿਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਭਾਰਤ ਬਾਗਿਆ ਵਿਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 52 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 52 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਏ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ, ਈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਫਰੈਂਚ ਆਏ ਸੀ। ਫਰੈਂਚਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਪਏ ਸੀ, ਫਰੈਂਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਫਰੈਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼, ਦੁੱਗ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੱਚ, ਤਿੱਗ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਚੌਥ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੇਨਸ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਰੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਬੰਡੀਵਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ। ਬੰਡੀਵਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਡੱਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰਾਤਾ ਸੀ, ਡੱਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੇਡਾਰਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੇਡਾਰਾ 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ।
1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਮਰੌਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1502 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਡੈਨਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਡੈਨਿਸ਼ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਨਿਸ਼ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ SSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕਮੇਰੀਕਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ SSC ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਤ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਂਗਾ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਗਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। PPSC ਲੈਵਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ PPSC ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੰਡਾ ਪਤਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ PPSC ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਗੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ PPSC ਦਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਆਹ PPSC ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਪ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਬੱਚੋ, ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਰਾ ਆਪਣੀ ਐਪ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲੈਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ, ਤੇ ORG ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ XX RAM ਤੇ ਇੱਕ XX RAM, ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ 7841485915 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ PPSC ਹੁੰਦਾ ਨਾ, PPSC ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ। SSS ਕਲਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, BDO ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, BDO ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ GK 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 42-43 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ GK ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ YouTube ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਦੇਣਾਗਾ, ਉਹ ਲਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।